हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर बायोलॉजी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी फूड पार्टिकल्स या फूड हम लेते हैं उनका डाइजेशन किया जाता है, और जिस सिस्टम के अंदर उसका डाइजेशन किया जाता है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड पार्टिकल्स लार्जर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा स्मॉलर एंड सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है, और ये जो प्रोसेस जिस सिस्टम में होता है उसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, और डाइजेशन की प्रोसेस फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। डाइजेशन एक फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, और डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। हाइड्रोलाइसिस ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डाइजेशन प्रोसेस एक है, और ऑप्शन में होता है हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वन इज एलिमेंट्री कैनाल, and second is digestive glands. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ, बकल कैविटी, then pharynx, then esophagus, and then stomach, then small intestine, and then large intestine. Small intestine divided into 3 parts. First is duodenum, second is jejunum, and third is ileum. And large intestine divided into 3 parts: cecum, the colon, and rectum, and then anus. माउथ से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और लार्ज इसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सीकम होता है, कोलोन और रेक्टम के बाद होता है एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये होती है सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, थर्ड इज liver and
पेंक्रियाज, ओके। एलिमेंट्री कैनाल, इसका ओरिजिन मैं आपको बताता हूँ। ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को फिजिकली एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा स्मॉल एंड सिंपल फूड पार्टिकल्स, फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन एक हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होती है, और ये जो जिस सिस्टम में इसको किया जाता है या कंप्लीट होती है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आगे हम एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन देखते हैं। This is mouth part and this is alimentary canal. This is mouth part. इसे ही हम कहते हैं GI ट्रैक्ट, GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और एलिमेंट्री कैनाल और हिंदी में बात करें तो आहार नाल। दिस इज माउथ and this is hard palate। माउथ के इनसाइड पर, जस्ट इनसाइड हार्ड पैलेट, देन सॉफ्ट पैलेट, यह भी हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट पैलेट एंड स्टोमक, इसोफेगस, स्टोमक, and then rectum, anal canal, and then anus। माउथ और इसके इनसाइड पर, यहाँ पर ऊपर की साइड पर जो रूफ, बकल कैविटी की जो रूफ बनाता है वो होता है हार्ड पैलेट। माउथ और हार्ड पैलेट ये एक्टोडर्मल होते हैं। एक्टोडर्मल एंड सॉफ्ट पैलेट और रेक्टम, यहाँ तक जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल में स्ट्रक्चर आती है। सॉफ्ट पैलेट के बाद में होती है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ओके, रेक्टम और एनल कैनाल। ओके, यहाँ तक जितनी भी ये स्ट्रक्चर है सॉफ्ट पैलेट के बाद से। हार्ड पैलेट के बाद में जो कोमल तालु जो होता है, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं कोमल तालु, ठीक है। वहाँ से लेकर के रेक्टम तक जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है ये सारी होती है एंडोडर्मल। ओरिजिन एंडोडर्मल, और माउथ और हार्ड पैलेट का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। और एनल कैनाल एंड एनस वापस से एक्टोडर्मल। ओके, टीथ, माउथ एक्टोडर्मल, और माउथ में जो टीथ है ये होते हैं एक्टो मेसोडर्मल। माउथ है एक्टोडर्मल और टीथ होते हैं एक्टोमेसोडर्मल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये माउथ and this is buccal cavity,
ऐसे हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। और बकल कैविटी की जो रूफ है ये है हार्ड पैलेट, और हार्ड पैलेट का जो एंड वाला पार्ट होता है ये होता है सॉफ्ट पैलेट। ये हार्ड पैलेट का एंड वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, और दिस इज नेजल कैविटी। और सॉफ्ट पैलेट का एंड पार्ट होता है यूवुला, जो हमको लास्ट वाला जो पार्ट यहाँ पर लटका हुआ बीच में दिखाई देता है वो होता है यूवुला, जो कि सॉफ्ट पैलेट का पार्ट होता है, और सॉफ्ट पैलेट होता है एंडोडर्मल। ठीक है, दोनों नेजल कैविटी और ओरल कैविटी या बकल कैविटी एक जगह पर आकर यहाँ पर कॉमन हो जाते हैं, और इस स्पेस को कहा जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स, और जब यहाँ से फूड को निगला जाता है, फूड पार्टिकल्स को निगला जाता है, तो ये कॉमन स्पेस में आता है। और जब ये इस निगलने की जो प्रोसेस होती है तो ये फूड पार्टिकल यहाँ से सॉफ्ट पैलेट को ऊपर की ओर उठा देता है, उठाकर ये नेजल कैविटी को बंद कर देता है। ओके, फेरिंक्स, यहाँ से हम इस फेरिंक्स के इस वाले पार्ट को हम कहते हैं नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स, और ये बकल कैविटी वाला जो फेरिंक्स का पार्ट है इसे कहा जाता है ओरोफेरिंक्स। ओके, आगे फेरिंक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये होती है ट्रैकिया, और ये होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फेरिंक्स के बाद एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, एंड ये होता है ग्लोटिस। ग्लोटिस यानी कि ट्रेकिया का जो ओपनिंग है, ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस। और ईसोफेगस की जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है गलट। यहाँ पर लैरिंक्स होता है, ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पर लैरिंक्स होता है, और लैरिंक्स के ऊपर पाया जाता है एक कैपनुमा स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जब फूड पार्टिकल्स को निगला जाता है तो ये इस एपिग्लोटिस इसको लैरिंक्स को उठकर या लैरिंक्स को यहाँ पर ये बंद कर देता है। यूवुला नेजोफेरिंक्स को बंद कर देता है, एपिग्लोटिस लैरिंक्स को बंद कर देता है। फूड पार्टिकल्स को केवल एक रास्ता मिलता है जाने के लिए, और वो होता है गलट, और इसे ये ईसोफेगस में आगे कंटिन्यूस होता है। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट यह होता है पैलेटाइन बोन एंड मैक्सिला बोन का बना हुआ होता है। मैक्सिला बोन से बना होता है। और सॉफ्ट पैलेट ये फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है। ओके, इनवॉलेंट्री जो अनैच्छिक होती है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हार्ड पैलेट पर आपने देखा होगा कि ऊपर की ओर ऐसे धारियाँ होती है जिन्हें कहा जाता है ये हार्ड पैलेट, और यहाँ पर होती है इस प्रकार की धारियाँ ट्रांसवर्स
रिड्स, दिस इज हार्ड पैलेट, और ये होती है ट्रांसवर्स रिड्स, और इन्हें कहा जाता है पैलेटाइन रगीज, पैलेटाइन रगीज। ओके, ये ह्यूमन में कम डेवलप्ड होती है और कॉर्निवोरस एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप्ड होती है। कार्निवोरस एनिमल्स में डेवलप्ड होती है। टीथ की स्ट्रक्चर एक सेपरेट वीडियो के लिए बनाऊंगा। टीथ, ह्यूमन टीथ ये होते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट यानी कि इनका मतलब होता है गर्ददंती। ये किसी सॉकेट में फिक्स होंगे, इनके लिए एक सॉकेट होगा जिसमें ये टीथ फिक्स होंगे, खांचा होगा, और ये जो खांचा है ये होती है जॉ बोन, और ये होता है टीथ। ओके, सॉकेट के आधार पर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। यहीं पर मैं एक और बता देता हूँ, प्लूरोडोंट, एक होता है एक्रोडोंट। प्लूरोडोंट ये होते हैं जॉबोन, और जॉबोन के बिल्कुल पार्श्व में साइड पर यहाँ पर टीथ होता है, ठीक है, ये है जॉबोन, और इसको कहा जाता है प्लूरोडोंट। और ये एक्रोडोंट ये होती है जॉबोन, जॉबोन की सरफेस पर यहाँ पर होता है टीथ, और इसे कहा जाता है एक्रोडोंट। ओके, प्लूरोडोंट जो होती है ये फिशेस में होती है, और थीकोडोंट जो कि गर्ददंती होता है, यानी कि इसके लिए एक सॉकेट होता है और सॉकेट में ये टीथ लगा होता है, ठीक है, खांचे में इस दांत लगे होते हैं, थीकोडोंट। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट जो जीवन में 2 बार आते हैं, 2 टाइम्स इन लाइफ, 2 टाइम्स इन लाइफ, और इन्हें ही कहा जाता है मिल्क टीथ, इंसिजर, कैनाइन एंड मोलर। इनकी अभी संख्या भी बताएंगे, देखेंगे। और एक और विशेषता इनकी होती है, ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो होते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट यानी कि जो टीथ हैं वो अलग अलग टाइप्स के बकल कैविटी में होते हैं। सामने की ओर जो 4 दांत दिखाई देते हैं वो होते हैं इंसिजर, और यहाँ पर कॉर्नर पर जो दांत दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा कि जो कॉर्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें वो बड़े बड़े से होते हैं, वो होते हैं कैनाइन, इंसिजर और कैनाइन। और एक होते हैं इनके कैनाइन के बाद में जो विन्यासित होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर, और उनके बाद होते हैं वो होते हैं मोलर। इंसिजर इनका कार्य होता है भोजन को काटना, और कैनाइन ये लंबे और नुकीले होते हैं। आपने कॉर्निवोरस एनिमल्स में देखा होगा, जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं उनमें इस प्रकार से टीथ लगे होते हैं ऊपर और नीचे कॉर्नर पर, ठीक है। इनका काम होता है चीरना और फाड़ना। बकल कैविटी में इनका अरेंजमेंट डेंटिशन कहलाता है।
डेंटिशन, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन बकल कैविटी। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूले के लिए वर्टिकल सेक्शन करना होगा, वर्टिकल सेक्शन लेना होगा। वर्टिकल सेक्शन यहाँ से हम जैसे ही इसको ह्यूमन बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आधा भाग इधर का और आधा भाग इधर का, यहाँ पर इंसीजर होते हैं 4 टीथ। इंसीजर के बाद में होता है कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, यहाँ पर हम देखें ये ऊपर वाले दांत और ये नीचे वाले, सबसे बाहर की ओर होंगे इंसीजर और कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नीचे भी होंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 2 पार्ट्स में था, बिल्कुल 2 पार्ट्स में था। एक भाग को हमने वर्टिकल सेक्शन के द्वारा अलग कर दिया है, एक भाग हमारे पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, 4 टीथ थे इंसीजर। ओके, तो अब यहाँ पर बचेंगे बस केवल 2 टीथ, और इन्हें हम डेंटल फॉर्मूला देखें तो ये होता है आई, इंसीजर ऊपर वाले, इंसीजर नीचे वाले, आई कैनाइन ऊपर वाले कैनाइन और नीचे वाले कैनाइन टीथ, और प्रीमोलर ऊपर वाले प्रीमोलर, नीचे वाले प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। ये केवल हम आधे भाग की चर्चा कर रहे हैं, आधे भाग के इंसीजर ऊपर वाले, कैनाइन ऊपर वाले, प्रीमोलर और मोलर। देन नीचे वाले हैं आधे भाग के इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर टीथ ये होते हैं आधे भाग में 2, नीचे भी होते हैं 2। कैनाइन होते हैं, एक आपने देखा होगा लंबा और नुकीला जो टीथ होता है वो कैनाइन होता है, और ह्यूमन बॉडी में ये रेजिडुअल होता है, अवशेषी होता है। प्रीमोलर, अगर हम ये डेंटल फॉर्मूला किसी चाइल्ड के लिए लिख रहे हैं, 10 ईयर चाइल्ड के लिए, यहाँ पर प्रीमोलर टीथ उसके अंदर नहीं होंगे, एब्सेंट होते हैं, और मोलर टीथ होते हैं 2। ठीक है, 10 ईयर चाइल्ड के ये सारे जो टीथ हैं ये ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स एक्टिविटी के द्वारा इनको गिरा दिया जाता है। एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसके कारण इन टीथ को गिरा दिया जाता है, ये टूट जाते हैं। इनको कहा जाता है दूध के दांत या मिल्क टीथ। ये सारे टीथ होते हैं मिल्क टीथ जो कि गिर जाते हैं। और यहाँ पर इनको देखें तो 3 and 2 5, आधे भाग में ऊपर की साइड 5 और नीचे की साइड भी 5। ओके, और इनको हम आधे भाग का, और इसको हम देखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो इसमें आधा भाग भी इंक्लूड हो जाता है, और इनकी टोटल होंगे 10/10 और टोटल टीथ होंगे 20। ओके, ये बायोलॉजी की मैथमेटिक्स है, वैसे तो 1 आना चाहिए था लेकिन 20। ओके, यहाँ पर हम देखें 17 ईयर चाइल्ड के अंदर, हम देखें 17 ईयर के चाइल्ड के अंदर तो इंसीजर तो होते हैं 2 आधे भाग में 2, और नीचे भी होते हैं 2। कैनाइन होता है 1, नीचे भी होता है 1, और प्रीमोलर यहाँ पर हो जाते हैं 2 और 2। यहाँ पर ये देखना होता है कि जो मोलर टीथ होते हैं उनके जो सॉकेट होते हैं उनको प्रीमोलर यहाँ पर यूज़ लेते हैं। प्रीमोलर मोलर के सॉकेट में राइज होते हैं, और जो मोलर टीथ होते हैं उनके लिए नया सॉकेट बनता है, और नए यहाँ पर मोलर टीथ उनमें बनते हैं। इनको हम देखें तो 3 और 4 7/7 इंटू 2। ठीक है, ये हम आधे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आधे भाग का वर्टिकल सेक्शन लिया है, आधे भाग का हम अध्ययन कर रहे होते हैं, तो इसलिए दूसरे आधे भाग का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये होता है 14/14, यानी कि
14 ऊपर वाले दांत और 14 नीचे वाले, और टोटल हो जाएंगे 28। यानी कि 17 ईयर चाइल्ड में 28 टीथ होंगे। और यहाँ पर अबव 70 ईयर, 70 ईयर के बाद अगर हम देखें 20 ईयर, 21, 23, 22, तो यहाँ पर एक और टीथ का आगमन होता है। और इस एज में 20 ईयर, 23, 22, 22, 23, 24, इस एज को जो चाइल्ड होता है वो बुद्धिमान हो जाता है। तो इस एज में एक और दांत का यहाँ पर आगमन होता है। ये सेम होते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, मोलर 2 और लास्ट में एक और टीथ का, एक और मोलर टीथ का यहाँ पर आगमन होता है। ये हो जाते हैं 3 मोलर। ओके, अगर हम इसको देखें कंप्लीट, हम इसे देखें, इंसिजर 2 और कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड 3, ये हो जाएंगे कंप्लीट 8/8 इंटू 2 एंड 16/16, दिस इज 30। ये होता है डेंटल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। Salivary glands, this is ear, यहीं पर ईयर के जस्ट पहले एक ग्लैंड होती है और इस ग्लैंड को कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये टाइलिन का सिक्रेशन करती है। टाइलिन को सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं। सैलिवरी एमाइलेज। और पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है कभी, इन्फेक्शन को यहाँ पर इसको कहा जाता है मम्प्स, और इसको हिंदी में कहें तो ये होता है गलसुआ। ओके, पैरोटिड ग्लैंड हार्ड पैलेट में एक डक्ट के माध्यम से ओपन होती है और इसको कहा जाता है स्टेन सेंस डक्ट। ओके, यहाँ पर बकल कैविटी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक 1 पेयर ऑफ ग्लैंड होती है और इनको कहा जाता है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। और ये एक डक्ट के माध्यम से बकल कैविटी में ओपन होती है। और इन डक्ट को कहा जाता है, ये होती है डक्ट ऑफ रिविनस। डक्ट ऑफ रिविनस। अपर टीथ और लोअर टीथ, इनके मध्य में ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर होती है एक ग्लैंड होती है, इसको कहा जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स डक्ट के माध्यम से इंसिजर के जस्ट बाद यहाँ पर ओपन होती है
और इस डक्ट को कहा जाता है वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट। डक्ट ऑफ रिवेनस को ही कहा जाता है, एक और नाम है इसका बार्थोलिन्स डक्ट। बार्थोलिन्स डक्ट ये होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। और देखें सलाइवा, इन सभी ग्लैंड्स के द्वारा एक सलाइवा का सिक्रेशन होता है। सलाइवा में 99.5% होता है वाटर, ओके, और 0.5% होते हैं एंजाइम्स और अदर सब्सटेंसेस। इसमें होते हैं साल्ट, सलाइवा में साल्ट, और एंजाइम्स होता है लाइसोजाइम, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि म्यूकस बनाती है और म्यूकस लाइक, और ये भोजन को चिकना, जो फूड हम लेते हैं उसको चिकना बनाने का कार्य करता है, लसलसा बनाने का कार्य इसका करता है। एक एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन इसको कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज। और टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, और ये स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करता है। 30% स्टार्च सलाइवा के द्वारा माल्टोज में ब्रेक कर दिया जाता है। लाइसोजाइम और साल्ट होता है थायोसाइनेट। ये किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, साल्ट और लाइसोजाइम एंजाइम्स। ग्लाइकोप्रोटीन फूड को चिकना और लसलसा बनाने का कार्य करता है, और टाइलिन स्टार्च का यहाँ पर डाइजेशन कर देता है। फूड और सलाइवा की मिक्सिंग हो जाती है टंग के द्वारा, और सलाइवा और फूड, सलाइवा प्लस फूड, ये होता है बोलस। सलाइवा ओरल कैविटी से, माउथ कैविटी से, बकल कैविटी से ये होता है अब फेरिंग्स के माध्यम से ये जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस से ये आता है स्टोमक में, ये आता है स्टोमक में। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दीपक सर बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।